लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की आज जो तस्वीरें आई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। संसद के इतिहास में आज ऐसा कुछ हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, और आज जो कुछ भी हुआ है वो इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज जरूर किया जाएगा। भाजपा के सांसद का ये कहना है कि विपक्ष के सांसद ने उन्हें धक्का दिया है और चोट लग गया है। इसके उलट राहुल गांधी का ये कहना है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग धक्का दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक खत लिखकर बाकायदा लोकसभा स्पीकर को ये बताया है कि जब वो गेट से एंट्री कर रहे थे तो उन्हें धक्का दिया गया है, उनके घुटने पर चोट आ गई है। कांग्रेस इस चीज को लेकर हो हल्ला मचा रही है कि एक दलित सांसद के साथ इस तरीके का बर्ताव संसद भवन के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनकी सोच ही, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। कभी ये बाबा साहब का अपमान करते हैं, कभी संविधान का अपमान करते हैं, और एक दलित सांसद जो इतने अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कह रहे हैं इतने अधेड़ उनके हो गए हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई। लेकिन इसके उलट बीजेपी की तरफ से एक सांसद है, उनको चोट भी लग गई है, सीढ़ियों से वो गिर गए थे, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद मेरे ऊपर आकर गिर गया और जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई है। उनको व्हील चेयर से बाकायदा एम्बुलेंस तक ले जाया भी जा रहा था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। राहुल गांधी पलटकर उनसे मिलने भी आए। लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया तो गिर गए, तो राहुल गांधी पलटकर उनको देखने भी आए थे। लेकिन वहां पर हंगामे की ये जो तस्वीर थी, उसके बाद जो भाजपा के सांसद थे वो इस तरीके से उन पर चिल्लाने लगते हैं कि वो मुड़कर फिर वापस चले जाते हैं। पूरी कहानी क्या है ये आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आज संसद जो है वो जूना अखाड़ा क्यों बन गया है। भाई, संसद की ये जो तस्वीर स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रही है, जिसमें भारी संख्या में सांसद जो है वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, इसको देखकर ये लग रहा है कि ये संसद नहीं है, ये जंतर मंतर है। क्योंकि जंतर मंतर में अमूमन आंदोलन की तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन इस बार आंदोलन, प्रोटेस्ट जो है वो संसद के अंदर हो रहा है। सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों पक्ष क्यों आंदोलन कर रहा है, तो दोनों पक्ष इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि बीजेपी को अभी अभी पता चला है कि अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया था। 10 साल से इनकी सत्ता है, 10 साल से ये सत्ता में है, आज तक इनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया था, वो भी इतिहास में किया था। उसकी याद इन्हें अभी अभी आई है, इसीलिए माफी मांगने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतिहास में अंबेडकर का अपमान कर दिया है। इधर विपक्ष के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, ऐसा उन्होंने 6 बार कहा। अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। जितना अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, उतना अगर भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो लोगों का ये कहना है कि अंबेडकर का नाम फैशन के लिए नहीं लिया जाता है। अंबेडकर एक जोश है, अंबेडकर एक उम्मीद है, अंबेडकर एक सम्मान का वो रास्ता है। अगर मान लिया जाए तो वो भगवान भी है एक पक्ष के लिए। तो आप इस तरीके की बात उनके नाम के आगे फैशन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोगों की जन भावना से जुड़ा एक मसला है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है, और फिर अमित शाह ये भी बोल जाते हैं कि जितना तो आप अंबेडकर का नाम ले रहे हैं उतना भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस पर भी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग मिलता या नहीं मिलता, लेकिन ये धरती जरूर नर्क बनी रहती अगर अंबेडकर ने संविधान ना दिया होता। तो आप तो चाहते ही थे कि एक पक्ष ऐसा रहे। इस तरीके के चीजों को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट की अलग अलग तस्वीरें आई। महिला सांसद जो थी उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर ली और मैं भी अंबेडकर का पोस्टर लेकर आंदोलन करती नजर आई। नीली साड़ी में महिला सांसद संसद भवन के परिसर से चलकर संसद भवन के अंदर जाना चाहती थी। उसको लीड कर रही थी प्रियंका गांधी। स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे होंगे जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक लेन में महिलाएं चल रही हैं।
ऐसे ही महिलाएं संसद भवन के अंदर जा रही थी, तभी सामने से भाजपा सांसद सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं माफी मांगे कांग्रेस परिवार, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया था। उनकी वजह से अंबेडकर को जो है उस समय जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो उनको कई प्रशासनिक पद मिल सकते थे, नहीं मिला। उन्हें जो है वो इस्तीफा देना पड़ गया था कांग्रेस की बदौलत। कांग्रेस तो कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं करती थी, अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इतिहास में अंबेडकर का अपमान किया है। बस इसी को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष का आंदोलन चल रहा था। लेकिन खास तौर पर अभी आपको स्क्रीन पर जो नजर आएगा वो बहुत ज्यादा भयानक इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ महिला सांसद थी और दूसरी तरफ भाजपा के पुरुष सांसद थे। और आंदोलन और प्रोटेस्ट अपनी जगह होता है, लेकिन शिष्टाचार, मैनर्स जो होता है वो अपनी जगह होता है। आप जब इस तरीके के आंदोलन में किसी महिला सांसद के इतने करीब जाकर इस तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं तो वो काफी भद्दा, काफी बुरा दिखता है। वैसा ही कुछ दिख रहा है कि एक तरफ प्रियंका गांधी अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस परिवार माफी मांगे इस तरीके का नारा लगाते हुए भाजपा के सांसद नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर अभी आपको नजर आएगा। दोनों के बीच की गैपिंग को देखकर ये लग रहा है कि शायद इन सांसद को इस बात का इल्म नहीं था कि महिला अनकंफर्टेबल हो सकती है और एक महिला सांसद के लिए शिष्टाचार की गैपिंग तो होनी ही चाहिए। एक पुरुष और एक महिला के बीच कितनी गैप होनी चाहिए, ये मैनर्स तो बचपन से ही सिखा दिया जाता है, लेकिन ये सांसद शायद ये सीख नहीं पाए। ये तस्वीर देखिए। आपको दिख रहा होगा कि महिला सांसदों के ठीक सामने बीजेपी के सांसद कितना करीब, कितना पास आकर जो है वो इस तरीके का आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दाद देनी होगी उन महिला सांसदों की जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीछे नहीं हट रही हैं। वो दमखम के साथ वहीं पर जो है वो अंबेडकर के नारों के साथ अंबेडकर के नारों को गूंज करते हुए अपनी मजबूती दिखा रही हैं। तो ये तस्वीर एक तरफ इशारा तो करती ही है कि गलती एक तरफा तो नहीं है। गलती पता नहीं राहुल गांधी ने धक्का दिया या नहीं, उसकी अभी तस्वीर स्क्रीन पर तो नजर नहीं आई, लेकिन जो तस्वीर अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो एक महिला होने के नाते कतई मुझे तो पसंद नहीं आ रही है। चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरीके की तस्वीर आती, चाहे विपक्ष की तरफ से इस तरीके की तस्वीर आती, एक पुरुष जो अपनी बात को रखने के लिए इतना तो सम्मान उसे महिला को देना ही चाहिए था। खास तौर पर वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके परिसर में इस तरीके का आंदोलन हो रहा है और उग्रता और उदंडता की ये जो मिसाल देखने को मिली उसमें शायद भाजपा के सांसद ये भूल गए कि महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में ये नारा उन्हीं की पार्टी की तरफ से आया था और उन्हीं की फला पार्टी आज महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, खास तौर पर प्रियंका गांधी और जो महिला सांसद थी उनके साथ। अब ये जो जगह है ना, ये वो जगह है जहां से संसद भवन में एंट्री की जाती है। गेट के पास ही इस तरीके की भिड़ंत की तस्वीर आई। महिलाएं जय भीम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उससे पहले ही भाजपा के सांसद वहां पर रोड़ा बनकर खड़े हो गए। अब वो महिला सांसदों के करीब आने लगे, इतना पास आने लगे कि वो बहुत विभत्स, बहुत गंदी तस्वीर लग रही थी। तब पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, वो बीजेपी के पुरुष सांसद और विपक्ष के महिला सांसदों के बीच में एक बैरिकेड बनते नजर आए, एक दीवार बनते नजर आए। उसके बाद और विपक्ष के और बड़े बड़े सांसद और अलग अलग सांसद जो है वो सामने आए और उन्होंने महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हुए एक चेन बनाई। वो चेन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए विपक्ष के सांसदों को सामने आना पड़ा और सत्ता पक्ष के ये जो सांसद थे वो महिलाओं के बीच की गैपिंग को कम करते जा रहे थे, इसलिए उन्हें इस तरीके से सामने आना पड़ा। और जो ये तस्वीर दिखा रही थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं फिर से कह रही हूँ, अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उड़ीसा के बालासोर के जो सांसद हैं प्रताप सारणी, उन्होंने क्या आरोप लगाया है राहुल गांधी पर और ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर मुकेश राजपूत जो है वो गिर गए थे और उन्हें अभी आईसीयू में भर्ती कराया गया। तो हो सकता है मुकेश राजपूत शायद बहुत सीरियस हो
इसीलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। और उनके गिरने की और राहुल गांधी के धक्का देने की अगर कोई वीडियो हमारे सामने आएगी तो निष्पक्षता के साथ हम वो तस्वीर भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है उस बिना पे ये कहा जा सकता है कि प्रोटेस्ट आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं का सम्मान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भाजपा के सांसदों को खास तौर पर ध्यान रखकर करना चाहिए था। लेकिन जो उनकी तरफ से किया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी जो भाजपा के सांसद हैं प्रताप सारंगी का नाम लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बदतमीजी पर उतर आए हैं। राहुल गांधी पहले फ्लाइंग किस देते हैं, संसद में आंख मारते हैं, किसी को जबरदस्ती गले लगा लेते हैं, और अब तो उद्दंडता की हद हो गई है। एक सीनियर सिटीजन है, एक सीनियर सांसद है, उनको धक्का दे दिया। बुजुर्ग हो चले हैं, उनको धक्का दे दिया, उनको चोट लग गई है। इस तरीके की बदतमीजी उद्दंडता राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। इसके उलट कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने स्पीकर को पत्र दे दिया है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने बोला है कि उनके साथ जो है वो धक्का मुक्की लगी है और मकर द्वार जो मेन एंट्री का द्वार होता है वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उनके घुटने में चोट आ गई है। तो धक्का किसकी तरफ से दिया गया है, किसकी तरफ से नहीं दिया गया है, इसके बारे में जानकारी अभी उतनी नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन वीडियोस जितने आ रहे हैं उससे तो साफ हो रहा है। बाकी एक बात तो सही है, धक्का मुक्की का ये वीडियो सामने लाकर मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की जरूर कोशिश हुई है। शायद आज अमित शाह को संसद में आकर माफी मांगनी पड़ सकती थी, क्योंकि आज इसी चीज को लेकर बैठक भी थी कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, इस पर एक डिबेट होनी थी और शायद डिबेट में अमित शाह को मजबूर होना पड़ता, उन्हें माफी मांगना पड़ता, उससे पहले ही इस तरीके की चीजें रच दी गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। क्या अमित शाह को बचाने के लिए धक्का मुक्की का कांड रचा गया है? क्या अमित शाह को बचाने के लिए मोदी के 6-8 ट्वीट के बाद भी वो उस तरीके से उनका डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, इस तरीके की एक नौटंकी या एक तरीके का धक्का मुक्की कांड क्रिएट कर मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है? आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।